माय टू फैमिली। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। मेरा शाम 5:30 बजे का नमस्ते है। आज शाम के 5:30 बज रहे हैं। भगवान वहाँ पे डूबने वाले हैं जो कि दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। शाम के 5:30 बज रहे हैं और मैं कपड़ा लेने आई थी छत पर जो टंगा हुआ है, भी मैं लेकर जा रही हूँ। चाय भी मैं गिलास में यहीं पे ले आई पीने के लिए। चाय बनाकर मैं छत पर ले आई हूँ और यहीं पर हमने पी भी लिया है चाय को। और आप लोग कैसे हैं मुझे बताइएगा। आप लोग भी चाय तो पी ही लिए होंगे। ये देख लीजिए मेरा गिलास रखा हुआ है, चाय का गिलास मेरा यहाँ पे रखा हुआ जहाँ पे काई लगी है। रूटीन सुबह 5 बजे का उठना। सुबह 5 बजे मैं उठती हूँ, फिर जाती हूँ मैं फ्रेश होने। फ्रेश होकर मैं आती हूँ, बाहर निकलती हूँ। उसके बाद मैं व्यायाम करती हूँ। व्यायाम करती हूँ, मंजन में ब्रश भी कर लेती हूँ। कितना बज गया? 6। घड़ी में बज जाता है 6। और फिर 6 बजे मेरा झाड़ू पोछा स्टार्ट हो जाता है। झाड़ू पोछा, सब्जी काटना। अगर तिवारी जी का ड्यूटी दिन में है तो फिर मैं सब्जी काट के रख लेती हूँ, आटा भी गूँथ के रख लेती हूँ। 6 बजे से 7 बज जाता है, 1 घंटा मुझे लग जाता है। क्योंकि जब झाड़ू लगाओ ना, आपके पास अगर एक रूम रहता है और आप झाड़ू लगाते हो तो सारी सामान हटा के लगाना होता है, तो उसमें टाइम लगती है ना। तो टाइम लगती है, तो ये 1 घंटा मुझे लग जाता है। सब्जी भी काटो, कोई सामान यहाँ से वहाँ उठा के रखो, फिर मेज वेज भी साफ करना रहता है। ऐसा तो नहीं कि झाड़ू लगाओ बस, पोछा भी लगाना रहता है। सबके नीचे इधर उधर घुस के लगाना रहता है। तो फिर मेरा कितना हो गया? बज गए 7। कभी कभार 7 बजने में 10 मिनट कम रहता है, कभी कभार 7 बजने वाली होती हैं तब मैं जाके मैं जाती हूँ नहाने। नहा के मैं 15 मिनट में आ जाती हूँ। कभी कभार मुझे 7:30 भी बज जाता है नहाने में। अगर कपड़ा मैं धुलने लगी तो ज़्यादा कपड़ा नहीं रहता है तो मैं कपड़ा धुल लेती हूँ सुबह कि ताकि मैं दोबारा जाके उसमें, क्योंकि मेरे पास मशीन तो है नहीं तो मैं भीगूँ ना, दोबारा जाके उसमें बैठूँगी तो भीग जाऊँगी। कपड़ा मैं धुल के रख देती हूँ, डालती नहीं हूँ, रख देती हूँ। फिर नहा के मैं तुरंत आती हूँ, बाहर निकलती हूँ। तुरंत मैं पहले तिवारी जी को नाश्ता देती हूँ और उनका नाश्ता भी मैं पहले से ही व्यवस्था करके जाती हूँ। नाश्ते में वो पराठा रोटी नहीं खाते हैं, सिर्फ चना खाते हैं। मूंग चना जो भी है वही सब खाते हैं जो भिगोया रखा रहता है, या तो चाय दूध पीते हैं बस। और फिर मैं सब्जी फटाफट मतलब मैं छौंक देती हूँ, छौंक के रख देती हूँ कढ़ाई में। इसके बाद मैं जाती हूँ शिव जी को जल चढ़ाने, पूजा करने जाती हूँ बाहर। तो मैं शिव जी को पूजा करके आती हूँ। बजता है इसमें, घड़ी में हमारे बज जाता है 7:45 बज जाता है। 8 बजने में 15 मिनट कम रहता है। मैं फटाफट आती हूँ, रोटी बना देती हूँ या पराठा जो भी है। 4-5 पराठा बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। 8 बजने में 5 मिनट कम रहता है तो तिवारी जी ड्यूटी के लिए निकलते हैं यहाँ से। वो तो अपना तैयार होते रहते हैं, वो मुझसे पहले नहा लेते हैं ना। वो 7 बजे नहा के बाहर आ जाते हैं और भगवान के पास दिया हुआ सब वही जलाते हैं। अगर उनकी ड्यूटी दिन की रहती है तो फिर दिया भगवान के पास साफ सफाई करना ये सब वही करते हैं। मैं भगवान का बर्तन साफ करती हूँ बस, ये मेरे घर का रूटीन है। तो मैं रोटी या पराठा मुझे बनाने में 15 मिनट में सारा पराठा रोटी बन जाता है। जितना भी रहता है आटा मेरे पास सब बन जाता है। तो वो तिवारी जी ड्यूटी को चले जाते हैं और मैं हाथ पैर धुल के फिर मैं पूजा करने भगवान जी के पास बैठती हूँ कि भगवान जी मुझे भी आप बुद्धि दीजिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि सबसे कम बुद्धि मेरे पास ही है। मेरे पास इतना बुद्धि है नहीं। जो सीधे लोग रहते हैं ना, उनके पास या तो बुद्धि होती है या तो फिर बुद्धि नहीं होती।
मेरे पास बुद्धि इतना अच्छे से नहीं है। मैं किसी के भी, कोई अगर मुझसे एक बार ज़्यादा वैसा कर कर बोल दिया तो मैं तुरंत दुखी हो जाती हूँ, परेशान होने लगती हूँ, क्योंकि उसकी परेशानी मैं अपना समझ लेती हूँ। उसका लोग फ़ायदा भी उठाते हैं, लोग फ़ायदा उठाते हैं। ऐसा नहीं कि मुझे आभास नहीं होता, मुझे सब आभास होता है, मुझे सब पता चलता है। फिर भी मैं यही सोचती हूँ कि मैं उसके जैसा अगर मैं भी बन गई, उसके में और मेरे में अंतर क्या रहेगा, मैं ये सोचती रहती हूँ। इसी वजह से मैं जवाब नहीं देती हूँ, कुछ भी बोलती नहीं हूँ सामने से। अंदर अंदर मुझे गुस्सा बहुत आती है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि गुस्सा नहीं आती है, मैं समझ सब जाती हूँ। समझने में तो कोई ऐसा है नहीं कि मैं कुछ समझ नहीं पाती हूँ। समझती तो मैं इतना हूँ कि अगर पंछी उड़ रही हो, पंछी, तो उसको मैं बता दूँगी पंछी किधर जाने वाली है। ये है कि अपने से बड़ों का सम्मान हमेशा करना चाहिए, ये मुझे पता है। ये मेरा अंदर अंतर्यात्मा कह रहा है कि अपने से बड़ों का सम्मान हमेशा करना चाहिए। अगर ये चीज़ खो दिए आप, तो फिर आपके अंदर इंसानियत नाम की चीज़ नहीं रहेगी। तो यही सब है मेरे भाई, ये मेरी कहानी है। सुबह तो मैं चाय पीती हूँ कितने बजे, 9 बजे सुबह। फिर भी मेरा हेल्थ कम नहीं हो रहा है, वेट कम नहीं हो रहा है। मैं वेट जा के 2 बार चेक करके आई हूँ, और दोनों बार 2 kg वेट मेरा बढ़ा हुआ है। उस 2 kg वेट को मुझे कम करना है। मेरी हाइट के हिसाब से 2 kg वेट मेरा ज़्यादा है, तो उस 2 kg कम करने में लगी हूँ कि कम हो जाए। अब मैं लगी हूँ, कम हो जाएगा तो ठीक है। वैसे आप अगर प्रयास करते रहोगे तो कम तो हो ही जाएगा। ऐसा कोई काम नहीं है कि आप प्रयास करते रहो आपका कम ना हो। कोई भी चीज़ ऐसा बना नहीं है, कम हो जाएगा। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है, आती है, तो कम से कम लाइक तो कर दीजिए, सब्सक्राइब मत करिएगा। क्योंकि आप मेरी वीडियो देखिए बस, सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन लाइक तो कर दीजिए। हो सकता है आप भूल जाते होंगे लाइक करना ना, तो मैं बता दे रही हूँ कि आप लाइक उंगली वहीं पर रखिए, लाइक पे जहाँ उंगली बनी रहती है बस आप ऐसे दबाइए, बस वो लाइक हो जाएगा। ये पेड़ लग रहा है कि मेरे लिए ही लगा था, मेरे लिए इसको लगाया गया था शीशम का। काश यही अमरूद होता तो मैं तोड़ के खा लेती। काश यही अमरूद वो होता क्या, आंवला। इस मौसम में आंवला खाया जाता है ना, आंवला होता है इतना बड़ा, तो मैं 2-4 तोड़ के नीचे ले जाती, मुझे खरीदना ना पड़ता आंवला। तो यहाँ पे तो एक पेड़ भी मिल जा रहा है, और जहाँ मेरा मकान होगा वहाँ पर तो एक पेड़ भी नहीं मिलेगा मकान के अगल बगल। ऐसा वो मोहल्ला है, वहाँ एक भी पेड़ नहीं मिलेगा आपको। रूम या छत तो मिल जाएगा, लेकिन पेड़ नहीं मिलेगा। इसी वजह से मैं इस पेड़ से, मुझे बहुत लगाव है, मुझे बहुत प्रेम है इस पेड़ से। कम से कम लगा तो है। ये प्राकृतिक चीज़ है, ये पेड़ पौधे जो हैं ये प्राकृतिक चीज़ है, और प्राकृतिक चीज़ों का बहुत ही सम्मान है भाई, है ना। बन रहा है मैम। हेलो, क्या हो रहा है ये? बनना पराठा, ये पनीर का पराठा है, क्या बात है। हाँ, बहुत ख्याल रखती हैं हमारा। ये तो हमें नहीं पता है। नहीं, हम जानते हैं। अच्छा है कि नहीं? नहीं, मैं जानता हूँ। और ये क्या है, चटनी? ये आंवला की अरे क्या बात है भाई, आप तो एकदम पूरा प्रोटीन और प्रोटीन का आहार करा देते हैं एकदम सुबह सुबह। इसीलिए मैं समझता हूँ क्या राज है। ना बनाने के लिए खाना। अरे तो है ही। बहुत दिक्कत पड़ा था, सामान रख के तिवारी जी, खाना कितने देर में मिल सकता है?
बस हाँ, 5 मिनट। 5 मिनट में? अरे क्या बात है, आप तो बुलंदियों को तो एकदम छू लेती हैं। बुलंदी हो गई ना। कहीं ऐसा कुछ नहीं है, नहीं ये सब अगर जिसको नहीं भी आता होगा उसको भी आने लगता है, हाँ, ये तो अच्छी बात है। क्योंकि या तो आप कुछ करो। ज्यादा अवली तो नहीं है? नहीं, क्या बात है। ज्यादा होली नहीं, हम्म, ज्यादा होली में बनाती हूँ। शाबाश। जो खाए वो पछता है, जो न खाए वो पछता है। और सामान